नमस्कार साथियों, मैं हूं अनु थपलियाल। साथियों, धामी कैबिनेट ने भू कानून को मंजूरी दे दी है और उम्मीद की जा रही है कि विधानसभा के इसी सत्र में भू कानून के विधेयक को सदन में टेबल भी किया जाएगा। इस विधेयक की सबसे खास बात यह है कि त्रिवेंद्र सरकार ने 2018 में जो भी प्रावधान या जो भी संशोधन कानून में किए थे वो सब रद्द कर दिए गए हैं। यानी कि त्रिवेंद्र रावत को ये दूसरा बड़ा झटका धामी ने दिया है। इससे पहले देवस्थानम बोर्ड को भी रद्द कर दिया था और अब भू कानून में भी त्रिवेंद्र के फैसले पलटकर नई लकीर खींचने की बात कही है। आज जन भावनाओं के अनुरूप जो यहाँ की जनता की मांग थी वो भू कानून कैबिनेट ने आज पास किया है, जिसमें उधम सिंह नगर हरिद्वार को छोड़कर 11 जिलों में कोई भी बाहरी व्यक्ति भूमि नहीं खरीद सकता है। पहले 12.5 एकड़ तक भूमि खरीदने की परमिशन होती थी, जिसको समाप्त कर दिया गया है। और इसी प्रकार जो ये 2 जिले हैं, इसमें कोई व्यक्ति भूमि खरीदता है तो उसको डीएम को अधिकार था कि वो परमिशन दे सकता था, उसको समाप्त, डीएम की पावर को समाप्त कर दिया है। और कोई व्यक्ति खरीदेगा तो उसे शासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। वहीं अगर कोई व्यक्ति निजी आवास को लेकर जमीन खरीदना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, मंत्री गणेश जोशी ने उसकी शर्तें भी बताई। और वहीं जो अपने निजी आवास के लिए 250 मीटर जमीन खरीदना चाहता है तो उसको एक सबक देना होगा कि वो अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए खरीद रहा है, मतलब किसी बिजनेस के लिए नहीं खरीद रहा है। आज ये हमारी कैबिनेट ने पास किया है और समय की मांग भी थी। विधेयक में क्या क्या प्रावधान है और उत्तराखंड के लिए कितना मजबूत यह विधेयक साबित होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सरकार फिलहाल अपनी पीठ को खुद ही थपथपा रही है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर कई सवाल भी पूछे हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर उत्तराखंड को सख्त भू कानून की जरूरत क्यों आन पड़ी। उत्तराखंड, जहां तक भूमि का सवाल उठता है, लैंड बैंक का सवाल उठता है, उसमें बैंकरप्ट हो चुका है। इसकी पूरी जिम्मेदारी भाजपा सरकारों की है। 2000 में जब राज्य गठन हुआ तो परिसंपत्तियों का ठीक तरह से बंटवारा नहीं हुआ और आज की तारीख में भी हमारी करोड़ों की, अरबों की भूमि जो है उत्तर प्रदेश की गिरफ्त में है। अंतरिम सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी थी 2 सालों के लिए। यह जिम्मेदारी उसकी थी कि परिसंपत्तियों का बंटवारा ठीक तरीके से हो जाए और हमें हमारी भूमि वापस मिल जाए। वो नहीं हो पाया। 2018 के त्रिवेंद्र रावत सरकार के द्वारा भू कानून के मद्देनजर जो भी प्रावधान थे उनको धामी सरकार द्वारा आज निरस्त कर दिया गया। कांग्रेस प्रवक्ता ने त्रिवेंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से 2021 तक की भाजपा की प्रचंड बहुमत ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वह लुटेरी सरकार थी और उसने उत्तराखंड को सेल पर लगा दिया था। कांग्रेस पार्टी की उस बात पर मोहर लग गई कि 2017 से 2021 तक त्रिवेंद्र रावत सरकार में भाजपा की प्रचंड बहुमत और ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो लूट की सरकार थी, लुटेरी सरकार थी और उसने उत्तराखंड को सेल पर लगा दिया। ऐसे में धामी जी बताएं कि क्या उस दौरान बिक्री हुई भूमि उत्तराखंड को वापस मिल पाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता ने इसे धामी सरकार का आत्मघाती कदम बताते हुए लैंड यूज ही बदलने की बात कही है और कहा कि उत्तराखंड आज ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां वह अपने अस्तित्व को बाहरी लोगों के हाथों लूटते हुए साफ दिख रहा है। धामी सरकार में आत्मघाती कदम उठाया गया कि लैंड यूज ही बदल दिया गया। पहले की सरकारों में 2 साल के अंदर अंदर यदि खरीदार जिस प्रयोजन के लिए, जिस पर्पस के लिए भूमि ली है उस पर वो पर्पस नहीं उसका उपयोग करता है तो बिना किसी कार्रवाई के वो भूमि सरकार में निहित हो जाया करती थी। धामी सरकार ने वो कैप खोल दिया, वो क्लॉज हटा दिया और कहा कि जो मर्जी आए वो खोलिए और जितनी अवधि आपको लेनी है, जितना समय आपको लेना है वो ले सकते हैं। ऐसे में बड़ी बात ये निकल कर आई कि प्रचंड बहुमत और ट्रिपल इंजन होने के बावजूद आज उत्तराखंड के पास नए जिले बनाने के लिए भूमि बची ही नहीं है। इसलिए हमें हिमाचल की तर्ज पर नहीं, हिमाचल से सख्त भू कानून चाहिए था, जिसकी वजह से, क्योंकि हिमाचल ने तो अपनी भूमि बचा ली जब समय रहते, लेकिन उत्तराखंड आज ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां वो अपने अस्तित्व को बाहरी लोगों के हाथों लूटते हुए साफ देख रहा है।
साथियों, इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।